आपने वो कहावत या वो रेसलिंग तो देखी होगी जो अब मैं क्या बोलूँ, कितने बुड्ढे हो गए हम लोग। हॉक हॉगन की जो थी रेसलिंग होती थी, उसमें उसको बहुत मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी, फिर वो खड़ा होता, थोड़ा मारता था, फिर मार पड़ती थी, फिर खड़ा होता था। और सामने वाले जो बंदा तो उसको लगता था कि बस मैंने अब हराया हॉगन को, अब हराया और अब हराया। पूरे वक्त जो है वो ऐसे चल रहा होता है। और फिर आखिर में ऐसा होता है कि वो हॉकी उठता है और ऐसी धुनाई लगाता है, ऐसी धुनाई लगाता है, ऐसी धुनाई लगाता है कि सामने वाले को सांस मिल लेने का ही मौका नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी क्रिकेट टीम के साथ। भाई पूरे कराची की लेग में ऐसा हुआ कि अब उनका पल्ला भारी है, हमारा भारी, अब उनका भारी है, अब हमारा भारी, अब ये हो रहा है। और ने लाहौर वाला एक मैच दे भी दिया आपको, बोला कि ठीक है यार आप जीत जाओ, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने धुनाई की है हमारी, पहले उन्होंने हमें पहले बैटिंग करा के फिर जो धोया उन्होंने हमें, और फिर जिस दूसरा लास्ट मैच था उसमें जो उन्होंने मारा हमें, यार मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कौन सा बॉलर बॉलिंग कराएगा तो हम थोड़ा कम पिटेंगे। ये नहीं था कि नहीं पिटेंगे, ये था कम पिटेंगे, क्योंकि हर बंदा पिट रहा था। हारिस रऊफ के अलावा सब पिटे हैं बेचारा, उसकी बदकिस्मती कह लें या हमारी, हम लोग ये थिंकिंग ये थी कि भाई किसी तरीके से भी मोइन अली को ऊपर नहीं आने देना, विकेट नहीं लेनी। जो हम पूरे वक्त बातें करते आ रहे होते हैं ना कि बाकी टीमें प्लान करती हैं कि बाबर को आउट नहीं करना, वो स्लो खेलता है तो उसको आउट नहीं करना, और फिर बाकी लोग आ जाएंगे, मारने वाले आ जाएंगे। वही चीज़ हमने अपना ली फ़ौरन ही। हमने कहा अब हम मोइन अली को आने आने दें, क्योंकि मारता बहुत है, क्योंकि उसने दूसरे मैच में मारा था हमें बहुत बुरी तरीके से। तो वो जो है हम थिंकिंग लेके गए थे, तो हमने सबके कैच ड्रॉप किए, सबके। और बाउंड्रीज तो ऐसे दी और मतलब मिस फील करके कि उनको वो लोग जो है कॉन्फिडेंट फील करें कि भाई हम आउट नहीं हो सकते, कि मोइन अली ना आए। ये हमारा पूरा प्लान था, पूरा प्लान यही था हमारा। लेकिन हम भूल गए थे कि दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है, दूसरी टीम भी हमारी धुनाई करने के लिए आई है। और जो उन्होंने हमें धोया है यार, जो धोया उन्होंने, आय हाय हाय, मतलब पानी भी नहीं मांगा ना, वो कहते हैं ना पानी मांग, पानी पिला देना मारने से पहले, कुछ भी नहीं, मारा है बस। उसकी जब बाबर और रिजवान जब आउट हुए, जब बाबर ने कैच दिया और रिजवान बोल्ड हुआ है, तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे वही बैट्समैन है जो इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, और जो बॉलर जो बॉल करा रहा है वो इंग्लैंड का फ्रंट लाइन बॉलर है ही नहीं। तो वो चीज़ जो थी, लग रहा था कि मतलब सामने से मैगरा आ रहा है बॉलिंग कराने के लिए, और बैट्समैन जो है वो वो खेल रहा है, कोई गली का लड़का खेल रहा है, या हमारे बॉलर हमारे लोग के समी खेल रहा है हमारा बॉलर, वो बैटिंग करने आ गया ओपनिंग पे। तो ऐसा सीन चल रहा था, ना हमसे बल्ला लग पा रहा था, ना बॉल बल्ले पे आ रही थी, और जिस तरह का हम आउट हुए हैं तो वो तो सबके सामने है। कहीं कहीं हम समझ लो कि यार वो शान मसूद खेल गया, वो भी यार मतलब आप ये सोचें कि मतलब मुझे एशिया कप वाला मैच याद है, फाइनल हमने 5 आउट कर दिए थे, उसके बावजूद वो इतना अच्छा खेल गए थे। 5 आउट के बाद भी उनको उम्मीद थी कि वो स्कोर बना देंगे, और उन्होंने स्कोर बना के और जीत भी गए थे एशिया कप श्रीलंका वाले। हमारे सिर्फ 2 आउट हुए, बाबर और रिजवान। यार मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी टीवी देख सब बोल रहे थे मैच ख़त्म हो गया, मैच जो है ना ख़त्म हो गया, कोई फ़ायदा नहीं देखने का। ये सिलसिला चल गया था, ये सिलसिला स्टार्ट हो गया था। इवन ये कि वसीम अकरम कमेंट्री बोल रहा था कि वो क्या लगा कि भाई अब आप किसी वक्त भी आप जो है प्रैक्टिस मैच शुरू होने वाला है, जैसे ही वो आउट हुए थे बस प्रैक्टिस मैच शुरू, सब लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। मतलब आप इस मतलब नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा सकते, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बाकी टीमें ऐसे करती हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम कर सकती है ऐसा कि मतलब जो बयान आया है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बयान दिया उन्होंने मतलब हमारे शादाब ने कि मैं अपने आप को रिस्क नहीं कर सकता था। तो यार ये समझ में नहीं आई कि मतलब इसका मतलब आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मतलब
हम जो है ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे जीतने की या उस लेवल तक स्कोर पहुँचाने की या उसके करीब आने की। जैसे कल इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच हुआ था, ये एक टाइम था लग रहा था कि ख़त्म मैच, तो साउथ अफ्रीका हार चुका है, मतलब बुरी तरीके से हारने वाला है, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने फाइट किया, लास्ट बॉल तक फाइट किया, 16 रन से हारे खाली, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। 237 रन यार कौन करेगा, कौन कौन सोचेगा उस चीज़ को। लेकिन भाई वो लास्ट मिनट तक ले गए, लास्ट बॉल तक ले गए। हमने तो लास्ट बॉल तो क्या, हमने पहले ओवर के बाद ही होप छोड़ दी थी कि कल जो मैच में कि भाई कुछ नहीं हो। पता नहीं यार क्या, अब मुझे लग रहा है कि जो हमारे जो फील्डिंग कोच हैं वो तो लग रहा है कि झक मार रहे हैं। सच्ची बात यही है, झक इस तरीके से मार रहे हैं। पहले तो ये था कि भाई हम कभी कभी इक्का दुक्का कैच छोड़ देते, बाकी चीज़ें कवर कर लेते। अब तो लोग को कॉलिंग नहीं आती, लोगों को समझ में नहीं आता कि बॉल पकड़नी है कि नहीं पकड़नी है, और कैच तो आप मतलब ऐसे डॉली कैच छोड़ देने लगता, आए और चले गए, आए और चले गए, मतलब ये सीन था। मतलब उससे आसान कैच आ नहीं सकते थे आपके पास। तो अफसोस हो रहा था देख के ना टीम को कि मतलब ये किस तरीके से खेल रहे हैं। हम कह रहे थे कि हम डीयू की वजह से हम पहले जो है ना बॉलिंग करेंगे ताकि डीयू का असर ना हो हमारे ऊपर। मुझे लग रहा था कि उल्टा असर हो गया था, उनको असर नहीं हुआ डीयू का, हमें ज़्यादा असर होता है। कैच हमने छोड़ दिए, हम स्लिप ज़्यादा हम हो रहे थे। समझ ही नहीं आया भाई कल का मैच कि मतलब कि इसमें खुश होना चाहिए था या इसमें परेशान होना चाहिए था। लेकिन हर चीज़ का एक ब्राइट साइड होता है। ब्राइट साइड ये है कि अब हमें डेफिनेटली पता चल गया है, पता तो था पहले से हमें, लेकिन अब 100% पता चल गया है हमें कि हमारा मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। कि मतलब अगर आप ये बोलो कि मिडिल ऑर्डर अनटेस्टेड है या ये है वो, नहीं है ही नहीं, कहानी ख़त्म हो गई ना। हमने फ़खर को बिठा दिया, हमने शान मसूद को ले आए, हम आसिफ और खुशदिल को वो ले आए, मतलब सब, लेकिन वो नज़र नहीं आई बात। हमारा मिडिल ऑर्डर अगर जल्दी भी आ रहा था तो लग रहा था कि उनको बल खेलना ही नहीं आता ना वो मिडिल ऑर्डर में। उनको वही पता है कि वो एंड में कैसे खेलते हैं, आखिर के 5 बॉलें कैसे खेलनी है। खुशदिल को भी यही पता है कि 5-6 बॉलें या 2 ओवर बाकी रहेगा, जब वो आएगा तो खेलेगा। आसिफ के लास्ट 3 बॉलें होती हैं तो वो खेल देगा, उससे ज़्यादा नहीं पता उनको, उससे ज़्यादा नहीं आता। वो मिडिल ऑर्डर नहीं है, वो लोअर ऑर्डर है हमारा, मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारा वो। और फिर कुछ चीज़ें कप्तानी में भी समझ में नहीं आती हैं कि मतलब लगता है कि यार हमें तो तमीज़ है ही नहीं, हम तो नहीं, मैं तो खेलता ही नहीं क्रिकेट ना, तो हमें तो तमीज़ ही नहीं है ना, मैं तो इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी कैप्टनसी में लगा कि यार अब एक बंदे को 3 ओवर में 41 रन बन गए हैं, दूसरा बंदा आपका जो एक्सपीरियंस बॉलर है, एक नॉन एक्सपीरियंस बॉलर है जिसको 41 3 ओवर पड़ चुके हैं, एक एक्सपीरियंस बॉलर जिसको खाली 1 ओवर कराएगा, 12 रन पड़े उसको, फिर भी आपने उसको दिया नॉन एक्सपीरियंस बॉलर को जिसको ऑलरेडी ज़्यादा रन पड़ चुके थे, लास्ट ओवर दिया। मतलब कैसे कर सकते हैं आप ये चीज़ें, किस तरीके डिसीजन मेकिंग है ये। या तो आपको वो चार्ट नज़र नहीं आ रहा है कि किस बॉलर ने कितनी बॉलें करा चुका है, कितने ओवर करा चुका है, कितनी विकेट ले चुका है, कितने रन दे चुका है, या तो वो चार्ट आपके पास नज़र नहीं आता आपको, तो इसलिए आपके ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे। या फिर आपको लगता है कि भाई हर चीज़ टेस्ट है, बस टेस्ट करना है आपने, तो आप टेस्ट कर रहे थे उसको लास्ट ओवर करा के कि भाई टेस्ट करा दें। वसीम जूनियर को भी टेस्ट करा के देख लेते हैं क्या करता है क्या नहीं करता। तो पता नहीं, हो सकता है ऐसा हो। खैर सबक जो है बहुत सारे सीखने के हैं हमारे पास। हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर के लिए, वरना तो हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली है वर्ल्ड कप के अंदर। और हमारा ग्रुप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ आएगा उसके अंदर, मतलब काफ़ी अच्छी टीमें हैं हमारे उसमें ना। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, लेकिन इस टीम के साथ तो बहुत मुश्किल है भाई। मिडिल ऑर्डर तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त ये लगता है कि हम लोग पार्टनरशिप तोड़ना नहीं चाहते बाबर की और रिजवान की, इसलिए हम नहीं वो करा रहे, ऊपर किसी और को ऐड कर रहे हैं। पता नहीं यार क्यों, क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम बाबर अगर 1 डाउन आएगा
तो बाबर खेल सकता है वनडे उड़ा के, मतलब ये हमें कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर वो, या फिर हमारे अंदर वो मतलब हम वहाँ टेस्ट नहीं करना चाहते, बाकी सब जगह टेस्ट करना चाहते हैं। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन ये कि मतलब मज़ा आया मैच देखने, बहुत सारे मैच देखने में मज़ा आया उसमें। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब पूरी 7 मैच की सीरीज़ थी, मतलब 5 मैच तक तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट के 2 मैचेस बिल्कुल वन साइडेड, बिल्कुल ही वन साइडेड लग रहा था कि मतलब वो ना, अबे बटलर ही नहीं खेला उनका, उन्होंने वुड्स को नहीं खिलाया था, उसके बावजूद जीत गए वो। तो मतलब आप इससे सोचो कि एक्सपेरिमेंट तो वो लोग कर रहे थे सही से, उनकी वर्ल्ड कप की टीम है, उसमें जो प्लेयर नहीं है वो खेल के मैच जिता गया भाई उनको। तो हम तो एक्सपेरिमेंट लगता नहीं था, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो लग रहा था कि बस अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर अच्छी सीरीज़ हुई, बहुत अच्छा मज़ा भी आया सीरीज़ देखने में। आगे के लिए बहुत सारे लेसन हैं हमारे लिए सीखने के लिए कि मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, या कॉन्फिडेंस कह लें उसे, हमें बाबर और रिजवान पे, उसको हमें देखना पड़ेगा कि मतलब ठीक है वो कर तो रहे हैं, लेकिन आगे वाले क्या कर रहे हैं। खाली आपके जो है हारिस रऊफ तो नहीं खाली सारी बॉलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर हमसे बोला नहीं 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 हारिस रऊफ की बात नहीं करो, वो तो भी शाहीन आने वाला। भाई उसका नहीं पता वो आएगा कैसे आएगा, फिट है नहीं आएगा, फिट होकर करा भी गया तो उसने कोई बॉलिंग कराई नहीं होगी, कैसी पोजीशन होगी किसी कुछ नहीं पता। तो उस लिहाज से बॉलर्स हमारे पास है नहीं सही से। तो देखने वाला सीन होगा कि मतलब कि धानियों के लाते हैं आगे ले जाके, कैसे करते हैं अभी जो ट्राई सीरीज़ है न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे टेस्ट करना होगा हमें सही से। और थोड़ा सा हमें अपने बैट्समैनों को समझाना होगा, मिडिल ऑर्डर को, जो भाई बल्ला कैसे पकड़ते हैं और शॉट कैसे लगाते हैं, ये सिखाना पड़ेगा शायद हमें। लग नहीं रहा कि हमको मारना आता है और सब करना आता है। खैर यही था हमारी जो लाहौर की लेग थी, उसके अंदर पूरी सीरीज जो हमारी कैसी गई, उसमें कैसा था। तो होपफुली आप सब लोगों को मज़ा आया वो देखने में। मुझे तो खैर मज़ा आया, मैं ये नहीं कहूँगा, डिनाई नहीं करूँगा, मज़ा आया। हमारे मार खाते हुए मज़ा आया और मारते हुए मज़ा आया, हमें दोनों चीज़ें मज़ा आया भाई। और होपफुली हम लोग कुछ बेहतरी लेके आएंगे टीम के अंदर। अच्छी बात है, अभी सब चीज़ें हो रही हैं तो हम लोग वर्ल्ड कप में थोड़ी बेहतर ला सकते हैं, दिखलाएंगे और हमें और इन्जॉय करने को मिलेगा आगे। बाकी ये है कि आप लोग और हमें, हमारी यही जिम्मेदारी है कि हमें टीम को सपोर्ट करना है हर सूरत में। कुछ भी हो जाए तो हम सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, हर सूरत सपोर्ट करेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। और उनको ऑल द वे हम वर्ल्ड कप के इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है, मैं तो कहूँगा कि हम लोग फाइनल खेलें वर्ल्ड कप का। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद तो भी लकी है कि मतलब फाइनल के बाद आप लक उस दिन आपका दिन हुआ था आप जीत सकते, वरना तो नहीं, कि दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है इसलिए। बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरा काम पसंद आता तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर कुछ सजेशंस हैं तो मुझे ईमेल करके बता सकते हैं, वरना कमेंट भी कर सकते हैं। और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो मिलते हैं।